सो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धनलक्ष्मी माता जी, राजीव कुमार प्रभु, स्निग्धा माता जी, बिंदु माता जी एंड तनुप्रिया माता जी। वेरी नाइस। पता नहीं आज क्या है, सबने छुट्टी कर दिया, मास बंक कर दिया, आए नहीं क्लास को बहुत सारे लोग। तो ठीक है, हम हमारा डिस्कशन जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीक हमने क्या शुरू किया था, किसी को याद है? प्रभु जी केवलाष्टक। या केवल अष्टकम हमने स्टार्ट किया था, राइट। सो केवल अष्टकम का हम कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हमने पहला श्लोक देखा था, तो मैं जस्ट शेयर करता हूँ वो, एंड देन वी विल ट्राई टू सिंग दैट। तो ये केवल अष्टकम किसने लिखा है? नीलकंठ गोस्वामी प्रभु। या वेरी गुड, नीलकंठ गोस्वामी। तो हम एक बार इसको रिसाइट करते हैं एंड देन विल गेट इनटू टुडेस डिस्कशन, दैट इज सेकंड वर्स। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्, आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामेव केवलम्, सगुरो सपिता चापि सामाता बन्धवोऽपि सः, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं, हरेर्नामेव केवलम्, निःश्वासे नहि विश्वासः, कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात्, हरेर्नामेव केवलम्, हरे सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन, हरेर्नामेव केवलम्, अहो दुःखं महादुःखं, दुःखात् दुःखतरं यतः, काचार्थं विस्मृतं रत्ना, हरेर्नामेव केवलम्, दीयतां दीयतां कर्णो, नियतां नियतां वचः, गीयतां गीयतां नित्यं, हरेर्नामेव केवलम्, त्रीणि कृत्य जगत् सर्वं, राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धं, हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री केवलाष्टकम की जय। सो केवलाष्टकम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हरि नाम हम ले रहे हैं, राइट, उसकी महानता हमें जानना बहुत आवश्यक है। मतलब जीवन में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, जब कोई चीज रूटीन बन जाती है ना, तो हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता है। और कभी कभी हमें लगने लगता है कि बस ये वही जो कर रहे हैं, हम रोज जो करते आ रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है और हम अटेंटिव ज़्यादा नहीं रहते हैं।
तो बस ये एक रूटीन एक्टिविटी है, रोज चैंटिंग कर रहा हूँ, तो वैसे ही कल किया था, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद हमारा इंटरेस्ट कम होते जाएगा, राइट। और जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट कम होते जाएगा हरिनाम जपने में, वैसे ही हमारा भौतिक इच्छाएं बढ़ते जाएंगे, तो भौतिक जीवन जीने में हमारी इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये ऑपोजिट होता है, जब आपकी भक्ति बढ़ती है तो आपका भौतिक जीवन में आनंद लेने का जो आपकी प्रवृत्ति है ना, वो कम होने लगती है, राइट। जैसे ही भक्ति कम होने लगती है, मटेरियल डिजायर्स ज्यादा होने लगते हैं, भौतिक जीवन में ज्यादा रुचि आने लगती है, राइट। तो जब नाम में रुचि कम होती है तो भौतिक जीवन में रुचि बढ़ती है, और जब नाम में रुचि बढ़ती है तो भौतिक जीवन में रुचि कम होता है। तो हमको नाम में रुचि बढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, केवलाष्टकम का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है वो है सेकंड वाला, यानी आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। इसका वर्ड टू वर्ड हम देखते हैं कि कैसे मीनिंग आता है इसका। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, यानी अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट अगर कोई है लिविंग बीइंग या जीव इस ब्रह्मांड में, तो वो है ब्रह्मा जी। और आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, तो स्तंभ का मतलब क्या है, दो मतलब आते हैं उसके। एक आता है कि घास का तिनका, राइट। और दूसरा आता है जब हम पेड़ को काट देते हैं, राइट, तो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो जड़ रह जाता है, राइट, जो फाइनल पार्ट रह जाता है, उसको भी स्तंभ बोलते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या है कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थिंग, यानी बहुत ही तुच्छी चीज या फिर बहुत ही छोटी चीज जो है, मतलब ब्रह्मा जी जो टॉप मोस्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स है, राइट, पहले जीव है, आदि कवि है, राइट, स्वयंभू है, उनसे लेकर घास के तिनके तक जो कुछ भी है उसमें माया होता है, राइट। सर्व माया मयम जगत, राइट। जो ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मलोक से लेकर यहाँ पे सबसे अधम लोक तक, सबसे अधम जीव तक, सबसे घास के तिनके तक, राइट, सर्व मायामयम जगत और सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। तो एक ही जो वास्तविकता है या फिर एक ही जो सत्य है, राइट, वो क्या है, हरेर नाम एव केवलम, राइट। तो यानी इसका महत्व इतना है कि पूरे जग में अगर पूरी माया है तो सत्य कहाँ पे है, और जहाँ पे माया नहीं है वो क्या है, वो है हरेर नाम एव केवलम, राइट। तो लाइफ में जब हम चलते रहते हैं, मान लो अगर आप रास्ते पे चल रहे हो और आपने देखा कि आपकी दाई तरफ में 1 माले का बिल्डिंग है और आपके बाई तरफ आपने देखा 50 माले की बिल्डिंग है, तो जब हम रास्ते पर चल रहे हैं तब हमें इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क दिखता है, राइट। ये बहुत छोटा है और ये 50 माले का बिल्डिंग बहुत बड़ा है, तो अंतर जो है वो बहुत बड़ा होता है, राइट। लेकिन अगर मान लो हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, राइट, और उसी 1 माले और 50 माले की बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं, तो जितना हम ज्यादा ऊपर से जाएंगे उतना ही इन दोनों में फर्क नजर नहीं आएगा, राइट। इवन हम देखते भी नहीं है, राइट। तो वैसे ही जीवन में अगर हम चल रहे हैं और हमारी केवल भौतिक विचारधारा है, तो हमें ये जो द्वंद चलते रहता है जीवन में, राइट, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई विकार है, एकदम मतलब कुरूप है, या फिर किसी के पास अच्छी सी बॉडी है, किसी के पास अच्छी बॉडी नहीं है। तो ये सारा जो द्वंद है, राइट, ऊपर और नीचे ये जो पूरा अंतर है, ये सब बहुत बड़ा लगने लगता है, राइट। इतना ही नहीं, ये कभी कभी हमारा लाइफ का गोल भी बन जाता है। मतलब अगर मैं गरीब पैदा हुआ, राइट, तो मुझे गरीब में और अमीर में इतना फर्क दिखने लगा है कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं अमीर व्यक्ति बनूंगा, राइट। मैं दुबला मोटा होने के इसमें इतना फंस चुका हूँ कि अब मुझे लगने लगा कि जीवन का सही अर्थ है कि मैं दुबला हो जाऊं, मैं अच्छे फिटनेस में रहूं, राइट। अगर मैं फिटनेस में नहीं हूं, मैं दुबला नहीं हो रहा हूं, तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, राइट। तो कोई अगर सुंदर नहीं है और उसकी वजह से उसका अपमान हो रहा है, तो उसने अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया कि मैं कुछ भी करके सुंदर बन के दिखाऊंगा, राइट। तो क्या हो जाता है, ये जो द्वंद है, ये जब तक नॉर्मल द्वंद है तब तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इस पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे और हमारी पूरी विचारधारा केवल भौतिक है, तो क्या हो जाएगा,
ये बहुत बड़ा फर्क समझ में आ जाएगा हमें, और हमें लगने लगेगा कि बस इसका जो फर्क है ये कम करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं अभी गरीब हूं और मैंने देखा अमीरी क्या होती है, अब मैं इन दोनों को एक करना चाहता हूँ, यानी मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्चुअली ये हमारी पूरी चेतना को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, मतलब एंगेज हमें करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। राइट, कभी कभी हो जाता है, कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम पूरा दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। राइट, ऐसा होता है कि आपके साथ, आप अच्छे मूड में हो और आपके साथ किसी ने कुछ अपमान कर दिया, राइट, भरी सभा में। राइट, तो फिर आपको बुरा लगता है कि ना, आप सोचते रहते हो कि नहीं उसके बारे में? यस, नो? ऑफ कोर्स, यस यस प्रभु प्रभु। जी। यस, तो वी पूरा वांट टू मतलब सी द आपको एंड। बाकी, हाँ, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट ओनली। राइट, सो इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं हम उस चीज में कि बाकी कुछ करने के लिए हमारा मन होता ही नहीं है। राइट, तो वैसे ही जब ये जो द्वंद है, राइट, जो ड्युअलिटी है, इसका अगर डिफरेंस हमें बहुत ही ज्यादा लगने लग रहा है, राइट, और बहुत ही हावी हो रहा है हमारे इसमें, तो क्या हो जाएगा, हमें कोई और चीज करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी चेतना जो है बस उसी चीज में ग्रस्त हो गई है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे ये हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में कौन सा चलता है, मतलब मोनोपोली है या फिर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, है डेमोक्रेसी। राइट। प्रभु। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबके पास समान हक है, राइट, एवरीवन हैज राइट्स। सो वैसे ही जैसे सबके पास राइट्स होते हैं, वैसे ही सबके पास क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। राइट, तो भले ही कोई व्यक्ति गरीब होगा, अमीर होगा, राइट, लेकिन प्रॉब्लम उसके उसके हिसाब से होते ही है। कभी हमने, आपने सुना है क्या कि अमीर व्यक्ति के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ गरीब के पास है? ऐसा कभी सुना है क्या आपने? नहीं प्रभु जी। नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम का टाइप अलग हो सकता है। राइट, गरीब को क्या लगता है कि यार देखो मेरे पास कुछ नहीं है, राइट, तो इसलिए उसे दुख लगता है। अमीर के पास क्या प्रॉब्लम है, देखो यार मेरे पास बहुत कुछ है, पता नहीं कौन आएगा कब छीन लेगा। राइट, तो जिसके पास मुकुट नहीं है वो रो रहा है कि मेरे पास मुकुट नहीं है, राइट, लेकिन जिसके सर पर ताज है, जिसके सर पर मुकुट है, वो डर रहा है कि यार ये गद्दी, राजगद्दी छीनने के लिए कहीं कोई मेरा गला ना काट दे। राइट, सो एवरीवन इज ट्रबलिंग। ओके, तो जितना ज्यादा जिसके पास है धन संपत्ति, उसको उतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी भी होती है। राइट, क्योंकि गरीब को शायद पैसे के लिए कोई सताएगा नहीं, उसको शायद भूख लगेगी या फिर उसकी इच्छाएं कुछ पूर्ण नहीं होंगे। लेकिन जो धनी व्यक्ति है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास से चीजें छीनने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसे मार भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भले हम अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं। तो कृष्ण कहते हैं 9.33 में कि अनित्यम असुखम लोकम इमम। राइट, तो ये जो भौतिक जगत है, ये कैसे है, अनित्य है। राइट, तो यानी इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। राइट, ये बदलते ही रहता है, और असुखम। राइट, और एक श्लोक में भी बोलते हैं 8.15 में कि ये दुखालयम अशाश्वतम भी बोलते हैं। राइट, तो उसी श्लोक में क्या बोलते हैं, प्राप्य भजस्व माम, यानी अनित्यम असुखम लोकम इमम, यहाँ पे तो आ गए हो, लेकिन अब दुखी जगह पे हो तो दुखी ही रहो, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जैसे ना कैसे करके तुम आ तो गए हो अभी, राइट, तो अभी क्या करना चाहिए, प्राप्य भजस्व माम, यानी मेरे बारे में भक्ति करो, मेरे बारे में सोचो, उसके बाद उसके उससे क्या होता है, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राइट, तो बाकी श्लोक में क्या बोलते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे और यहाँ फिर से आने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट, तो जब भी हम भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम भौतिक चीजों को या फिर भौतिक विचारधारा को बहुत कम करके बात करते हैं। राइट, तो कभी कभी हमें लगने लगता है कि मतलब क्या मटेरियली मुझे कुछ कमाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? राइट, तो एक्चुअली हमारे पास स्किल्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, हमारे पास कुछ करने लायक काबिलियत होती है, तो उससे हमें यूज करना चाहिए मटेरियली इंप्रूव होने के लिए। राइट, अगर आपके पास धन कम है तो धन आप बढ़ा सकते हो। राइट, धन संपत्ति कमा सकते हो, नाम शोहरत ये कमाने का प्रयास कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाता है, जब हम ये समझने लगते हैं कि जो मुझे चाहिए भौतिक स्तर पर, वो अगर मुझे मिल जाएगा
तो बस मुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जब ऐसा हम सोचने लगते हैं और जब पूरी हमारी चेतना उसी पे लगा देते हैं, तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, राइट? तो जो व्यक्ति भौतिक चीजों में अपना पूरा समय दे देता है, वो व्यक्ति आत्महा यानी स्पिरिचुअल सुसाइड करता है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है इसकी वजह से? अगर मैं सिर्फ मटेरियल चीजों पे ही मैं ध्यान दूंगा, मैं भौतिक चीजों को पाने के लिए पूरी चेतना यूज करूंगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको जितनी खुशी चाहिए, राइट, जितना संतोष, जितना आनंद आपको चाहिए, उतना आपको नहीं मिल सकता, राइट? तो भौतिक चीजें क्या है, हम बहुत मेहनत करने के बाद हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है, और वो आनंद हमारी प्यास को बुझा नहीं सकता। इसीलिए क्या होता है, हम करते ही रहते हैं, राइट? पहले आपको लगा होगा, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई होगी, आपको लगा होगा बस एक जॉब मिल जाए, छोटी सी भी हो, राइट, काफी है, राइट? तो आपको जॉब मिल गई, लेकिन जॉब मिलने के बाद में कितने दिन तक आप खुश थे, राइट? क्या नई इच्छा नहीं आई बाद में कुछ दिनों बाद कि इससे बेटर जॉब चाहिए, इससे बेटर सैलरी चाहिए? आता है कि नहीं आता है? यस प्रभु जी, आता है। आता है, राइट? तो कोई भी चीज हमें मिल जाए, हमें उससे बेहतर चीज की अपेक्षा रहती है, राइट? तो हम सेटल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी तृष्णा है आनंद के लिए, वो कोई भी भौतिक चीज से एक्चुअली हम उसको कॉम्पेंसेट कर ही नहीं सकते, राइट? हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए, हमें आध्यात्मिक स्तर पर आनंद चाहिए। वही हमारी जो तृष्णा है उसको एक्चुअली बुझा सकता है, हमारी जो प्यास प्यास है उसको बुझा सकता है। तो हमें केवल भौतिक चीजों पे क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए, क्यों आध्यात्मिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जो हमें आध्यात्मिक चीजों से मिलेगा, वो हमें भौतिक चीजों से नहीं मिल सकता, राइट? और हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं मटेरियली इतना बिजी था सक्सेस होने में कि मैं मुझे चलेगा, अगर मैं स्पिरिचुअली फेल भी हो जाऊंगा तो भी चलेगा। ऐसा हम कभी कह नहीं सकते, राइट? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि देखो मुझे पैसा मिल गया तो काफी है, फैमिली रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं, राइट? तो हमें पैसा भी चाहिए, हमें फैमिली भी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने चाहिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। सो हम केवल भौतिक जीवन में भी चाहते हैं कि चार पांच चीजें सब स्टेबल रहें। एक चीज के लिए दूसरा चीज खोना नहीं चाहते हैं हम, राइट? पैसे के लिए रिलेशनशिप्स नहीं खोना चाहते, रिलेशनशिप्स के लिए पैसा नहीं खोना चाहते हैं। तो हर जगह पे हम बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा भी था कि मुझे भगवान की सेवा करने का समय ही नहीं मिला। कैन समवन अनम्यूट एंड टेल whether I am audible or not? क्या मैं आपको, आप Now मुझे you're सुन पा audible, रहे? Prabhu. या बीच में मैंने कनेक्शन चेंज किया था। ओके, तो कहाँ तक सुना आपने? क्या बोला था मैंने लास्ट में? Anand. आनंद Happiness, बोला था। soft. ओके, ठीक है, तो आपको फॉलो We अप cannot करना चाहिए बीच। forgive. We cannot forgive also too. हम्म, I mean, राइट, तो money एक and चीज देखिए family ना। both. You need it. करेक्ट, राइट? सो सिमिलरली, एंड ऑफ द लाइफ, हमारे मृत्यु होने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि मैं इतना बिजी था, मेरा जॉब इतना बड़ा था, मेरी जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि मैं नाम जप कर नहीं पाया, भगवान की सेवा नहीं कर पाया। तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब हम किसको रीजन दे रहे हैं, राइट? whom वी वांट टू सेटिस्फाई? भगवान बोलेंगे ठीक है, और एक जीवन ले लो और सड़ो और यहीं पे आ जाओ, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट? तो हम अपने आप को चीट कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करके, राइट? तो ये जो द्वंद चलते रहता है ये हमेशा से रहेगा,
लेकिन हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करने का ध्यान देना चाहिए। तो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों रिलेटेड है, राइट। अगर हम मटेरियली थोड़ा अच्छा होंगे तो शायद भक्ति भी कर पाएंगे हम, राइट। और हम अगर भक्ति में अच्छा आगे बढ़ेंगे तो हमारे मटेरियल डिसीजंस भी जो है भौतिक जीवन में, वो भी हम अच्छे ले पाएंगे। तो एक दोनों रिलेटेड है, बट दे आर नॉट रिप्लेसेबल। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि देखो मैं स्पिरिचुअल लाइफ में इतना बिजी था कि मैंने अपनी सारी भौतिक जिम्मेदारी छोड़ दी, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते। और हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि मैं भौतिक जीवन में इतना बिजी था, इतना ग्रस्त था कि मैंने स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ ही दिया, राइट। सो सक्सेस इन मटेरियल लाइफ कैन नॉट कॉम्पेंसेट सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ और फेलियर इन स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि हम मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल होने में इतने बिजी थे कि हमें स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिला, राइट। तो एक्चुअल में हमें स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान क्यों देना चाहिए, राइट। तो आज की डेट में हम देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो चिंता नहीं करता? है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं है प्रभु जी, No, हर एक चिंता करता है। हर एक व्यक्ति चिंता करते ही रहता है, राइट। भले ही चिंतन करे ना करे, लेकिन चिंता तो करते ही रहता है, राइट। सो कोई मेडिटेशन कर रहा है नहीं कर रहा है हम बोल नहीं सकते, लेकिन सब लोग अपने अपने दुख पर ना मेडिटेशन तो करते ही है, राइट। मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर लाइट मेडिटेशन कर रहे हैं वो पता नहीं है, लेकिन सब अपने अपने दुख पे हमेशा मेडिटेशन करते ही रहते हैं, राइट। तो चिंता का जो है अभी पूरा सीजन चल रहा है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है वैसे चिंता बढ़ते ही जाएगी, राइट। इसको हम इंग्लिश में अगर एंजाइटी बोलेंगे, राइट। तो एंजाइटी एपिडेमिक चल रहा है अभी। तो साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि आज की डेट में हर व्यक्ति एंजाइटी में है ही, राइट। तो जब चीजों अनिश्चित है, राइट, इफ समथिंग इज अनसर्टेन, तो हमें चिंता होती है। मतलब क्या होने वाला है अगर पता नहीं फ्यूचर में, तो थोड़ी सी चिंता होती है। जैसे मान लो अगर आप लेट निकले घर से, ओके, और आपको फ्लाइट कैच करनी है या फिर ट्रेन पकड़नी है, तो अनिश्चित है कि ट्रैफिक आपको मतलब आपको फेवर में होगा नहीं होगा, आप टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो थोड़ी एंजाइटी होगी, तो ये नॉर्मल है, राइट। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी एंजाइटी है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो रिसर्चर्स क्या बोलते हैं कि एक्चुअल में अगर चीजें ज्यादा अनिश्चित है तो चिंता बढ़नी चाहिए, राइट। सो अनसर्टेनिटी विल कॉज द एंजाइटी, ओके। और देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी जो पाश्चात्य देश हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें निश्चित हैं, राइट। लेकिन अगर आप इंडिया में देख लो तो बहुत सारी चीजें अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाओगे आप और आपने लाइट का स्विच ऑन किया, गारंटी नहीं है कि लाइट आएगा। अगर आपने नल खोला, राइट, तो गारंटी नहीं है कि नल से पानी आएगा। तो बहुत सारी चीजें अनिश्चित हैं, राइट। अगर मान लो आप सुबह नहाना चाहते हो, नहाकर ऑफिस जाना चाहते हो, और सडनली आपने टैप ऑन किया, पानी नहीं है, तो फिर आपको एंजाइटी होगी क्योंकि आप लेट हो जाओगे आप, राइट। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी बेसिक नेसेसिटीज है वो निश्चित है। तो वहां पे क्या होना चाहिए? एंजाइटी लेवल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए प्रभु जी। कम होना चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ही एंजाइटी ज्यादा है। तो जनरली हमारे देश में या फिर एशियन कंट्रीज में जहाँ पे फैसिलिटीज कम है, वहाँ पे एंजाइटी लेवल्स लोगों की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा रिसर्च बोलता है कि एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज में ही एंजाइटी ज्यादा है, राइट। और ऊपर से एक और एकदम अद्भुत चीज ये है कि जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज से, यानी इंडिया, चाइना या फिर ऐसी कंट्रीज से जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, यूके, यूएस, राइट, तो जब वो यहाँ पे रहते हैं उनका एंजाइटी लेवल देखा जाए तो कम रहता है, लेकिन जब वो फॉरेन चले जाते हैं तो उनका एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाता है, राइट। तो एक तो चीज है कि डेवलप्ड कंट्रीज में एंजाइटी कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा है, और दूसरी चीज जो यहाँ से लोग वहां चले जाते हैं तो वहां पे उनकी भी एंजाइटी बढ़ जाती है, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एंजाइटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बाहर जो चीजें हैं वो अनिश्चित है, केवल यही कारण नहीं है, लेकिन अंदर भी बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है, राइट। मन हमेशा किसी ना किस चीज की वजह से व्याकुल होते रहता है, राइट, एकदम चिंता में हमेशा जाते ही रहते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी एंजाइटी कम करनी है तो हमें इनर स्टेबिलिटी बढ़ानी होगी, राइट। वो इनर स्टेबिलिटी कब बढ़ता है? तब बढ़ता है जब हम उन चीजों के बारे में सोचेंगे
जो स्थायी है और जो फिक्स है, राइट। मान लो आपके घर में हर रोज कोई ना कोई चीज बदल रही है, राइट। पता नहीं कल यहाँ पे मैंने एक वस्तु रखा था, वो आज नहीं दिख रहा है, फिर परसों मैंने वहां पे रखा था ठीक से, वो वहां से गायब है। अगर चीजें गायब होने लगी, उनकी जगह बदलने लगी, तो घर में आप एंजाइटी में रहोगे कि नहीं? कभी कभी हमारी गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, राइट। यस प्रभु जी, कहीं यस कहीं पे प्रभु जी। हमने कार्ड रखा है, हमारा आधार कार्ड कहीं पे रखा है, डेबिट कार्ड कहीं पे रखा है, पर्स कहीं पे रखा है, मिलता नहीं, तो कितनी भागदौड़ होती है, राइट। तो चीजें जब बदलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसका कोई प्रॉपर स्थान नहीं है, तो क्या हो जाता है? एंजाइटी बढ़ती है, हम चिंता में पड़ जाते हैं, राइट। लेकिन मान लो अगर चीजें फिक्स है, राइट, एक चीज को आपने रखा और वो वहीं पे है हमेशा से, जब भी चाहो आप वहां से ले सकते हो, तो कोई टेंशन है क्या, कोई एंजाइटी है? नहीं प्रभु जी। राइट। सो चीजें नहीं प्रभु। और लोग और हमारी परिस्थिति अगर स्टेबल है, राइट, तो हमें कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही स्टेबिलिटी चली जाती है, राइट, चीजों पे कोई भरोसा नहीं, इंसान पे कोई भरोसा नहीं, परिस्थिति पे कोई भरोसा नहीं, तो एंजाइटी क्या हो जाता है? बढ़ने ही लगता है। तो एक्चुअल में अभी जो हमारा जीवन देखते हैं, तो अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम केवल भौतिक विचारधारा के साथ अपने जीवन का पूरा तुलना करते रहते हैं, राइट। अभी क्या होता है कि किसी इंसान को अगर पूछा जाए कि वो जीवन में आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, तो वो उसका हिसाब क्या होता है? वो देखता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है, राइट, मुझे कितने लोग जानते हैं, राइट, मेरा मैं कितना प्रभावित कर सकता हूँ लोगों को, या फिर मेरे पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, राइट, कितना बड़ा जॉब है, कितना नाम है, शोहरत है, ये सब मतलब एक्सटर्नल्स, मटेरियली जो मेरे पास है, वो मेरा पहचान है, राइट। तो व्हेन वी एक्चुअली इक्वेट आवर सेल्फ वर्थ with what we possess or what positions we have, then what will happen? एंजाइटी बढ़ते ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये सब स्थिर नहीं है, राइट। घर भी जा सकता है कभी भी, पैसे भी जा सकते हैं, जॉब जा सकती है, कभी कभी हमारा नाम अच्छा होगा, लेकिन एक गलती हो जाती है, फिर इतना पॉपुलराइज हो जाएंगे हम गलत चीजों के लिए कि पूरी जो इज्जत कमाई है वो एक दिन में खत्म भी हो सकता है। तो जब इतना कुछ चलते रहता है अनस्टेबल तो क्या हो जाता है? हम हम खुद अंदर से स्टेबल हो ही नहीं पाते, राइट। क्योंकि हमको पता है कि आज जो कुछ भी मेरे पास है वो जाने वाला है, राइट। वो कभी भी कोई भी छीन सकता है मेरे से, मुझे जो चाहिए वो ना मिलने से भी रह सकता है, राइट। तो ऐसा जब सब कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर, तो क्या हो जाता है? एंजाइटी बढ़ते ही रहती है। तो जितना हम अपने जीवन को भौतिक चीजों के ऊपर आधारित कर कर अपने वैल्यू को समझते रहेंगे, तब तक क्या हो जाएगा? तब तक हम इनर इंस्टेबिलिटी के शिकार रहेंगे, राइट। क्योंकि लोग मेरे से क्या करने वाले हैं, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरे पास एक्सटर्नली क्या क्या है, राइट। तो जब हमारा पूरा डिपेंडेंसी मटेरियल चीजों पे हो गया, तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर इतनी एंजाइटी होगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, और हम प्रॉब्लम्स जो है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिन ब दिन हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, और एंजाइटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी वजह से स्ट्रेस आएगा, फिर उसकी वजह से कोई और बीमारी आएगी, तो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो स्टेबल है, राइट। जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं वो हमेशा स्टेबल रहती हैं, और वहां पे हमें हमारा जो सेल्फ वर्थ है, राइट, वो कैसे पता चलता है? हमें शास्त्रों से पता चलता है कि हम एक्चुअली सच्चिदानंद है, राइट। और हमारी वैल्यू इतनी है कि कृष्ण हमें छोड़कर कभी जाते ही नहीं है, और कृष्ण हमेशा हमें एक्चुअली वापस बुलाने का प्रयास करते हैं ताकि हम उनके साथ रहें, राइट। कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे जो ऐश्वर्य है वो हमें दे, राइट। जो सारुष्टि मुक्ति होती है उसमें क्या बोलते हैं कि हम भगवान के साथ सेम लोक में रहकर उनके सेम ऑपुलेंसेस, उनके जो ऐश्वर्य है, राइट, वो हमारे भी बन सकते हैं, राइट। सालोक्य मतलब उसी लोक में जहाँ पे भगवान रहते हैं वहां पे रहना, सारूप्य मतलब भगवान का ही रूप लेना, सारिष्टि मतलब उनके जो ऑपुलेंसेस है, उनका जो ऐश्वर्य है वो हमारा भी ऐश्वर्य बनना। यानी भगवान अपना रूप देने के लिए रेडी है,
अपने लोक में लेने के लिए रेडी हैं, और अपना जो धन संपत्ति है, पूरा जो ऐश्वर्य है, वो सब देने के लिए रेडी है। राइट। तो भगवान हमारी इतनी वैल्यू करते हैं। राइट। हम दुनिया की तरफ अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो दुनिया में हमारी क्या वैल्यू है? मैं कुछ बोलता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। मैं खा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। राइट। जब तक मेरे पास पैसे हैं तब तक मुझे लोग पूछते हैं, जब तक मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा कुछ बिजनेस लॉस होता है तो लोग मुझे दूर करने लगते हैं। जब तक मैं लोगों के साथ अच्छा रहता हूँ तो वो मेरे साथ अच्छे रहते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई तो मुझे ही गलत समझ के दूर करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखो, भौतिक चीजों पे, भौतिक दुनिया की तरफ जितना हम देखते रहते हैं ना, उतना ही हमें पता चलता है कि हमारी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज अच्छा है, कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कृष्ण अनादि काल से हमारे लिए उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वो आज करते हैं। राइट। सो ही नेवर स्टॉप्ड लविंग अस, एंड ही ऑलवेज वांट अस टू कम बैक। तो वो कभी ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे दुखी रहें, वो हमेशा चाहते हैं कि हम वापस आ जाए। राइट। तो जब हम कृष्ण का संबंध देखने लगेंगे अपना, तब क्या हो जाएगा? हमें स्टेबिलिटी आ जाता है। भले ही इस भौतिक जीवन में हमसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता होगा, लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर जाते हैं तब हमें पता चलता है। सरोजा माता जी, यू हैव टू म्यूट योर सेल्फ। जब हम आध्यात्मिक तौर पर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कुछ भी हो जाए, कृष्ण हमसे बहिर्मुख नहीं होंगे। हम बहिर्मुख हो जाए, हम उनसे अपनी नजरें फेर ले, हम उनको पीठ दिखा दे, लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीजें देखकर, ये चीजें सुनकर हमें क्या लगने लगता है कि एक्चुअल में मैं जितना दुखी हूँ उतना मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं शायद बहुत कुछ सोच रहा हूँ, राइट, मेरे बारे में, लेकिन शायद वो सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ भौतिक स्तर पर ही मैं सोच रहा हूँ। आध्यात्मिक चीजें जब मैं समझने लगा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें जिसका मैंने टेंशन लेके रखा है अपने हृदय के अंदर, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या हो जाता है, हमारी जो भौतिक चीजें हैं वो हमारी चेतना को ऊपर लेके जाना चाहिए। राइट। लेकिन केवल जब हम भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमें नीचे खींचने लगते हैं। राइट। तो भौतिक चीजें हमारे लिए जरूरी है, कुछ चीजें, राइट, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, कुछ खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज, फंक्शनल नेसेसिटीज है, उसके लिए हमें पैसा, हमें कुछ पोजीशन, ये सब चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब ये सब ही हमारी दुनिया बन जाती है, तब हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। राइट। और हम अगर सोचें कि हम ऐसा क्यों जीने लगे हैं, राइट, मतलब आध्यात्मिक चीजों को बाजू में रख के केवल भौतिक विचारधारा हमें कहाँ से आई एक्चुअली, राइट। हम क्यों इतना समझने के बाद में भी हम आध्यात्मिक स्तर पर जा नहीं पा रहे हैं, या फिर उसमें प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये पहले से हमें क्यों नहीं पता है, राइट। तो हम क्यों ऐसे फंसे हुए हैं? तो अगर इसका विचार करना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि जो हमारे चारों ओर जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है, राइट, तो वो क्या बोलता है हमें, वो हमें हमेशा यही बताता है कि हमारे पास क्या नहीं है। राइट। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये ले लो, तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम इसको खरीदो, तुम खुश हो जाओगे। तो हमेशा यही बताते हैं कि तुम खुश नहीं हो, और जो मेरे पास है वो मैं तुमको दूंगा, तुम खरीदो अपने पैसों से। पैसे नहीं भी है फिर भी उधार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे से ये खरीद लो, तभी तुम खुश बन पाओगे। तो जब इतना ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है तो फिर हमें क्या लगने लगेगा, हमें लगने लगेगा यार मुझ तो वो चीज़ की तो ज़रूरत है ही मुझे। राइट। और अगर वो चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा, जितना काम कर रहा हूँ उसमें तो आधे ही पैसे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा काम करूँगा, और ज़्यादा काम करूँगा, और ज़्यादा खरीदूंगा, ये सोचकर कि ज़्यादा चीज़ें मैं अगर लूंगा, उसका भोग मैं करूँगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। तो एक्चुअल में ये हमारा डिजायर नहीं है, लेकिन डिजायर हमारे अंदर घुसाया गया बाहर से। राइट। एक फेमस कॉर्पोरेट लीडर है, वो क्या बोलता है कि पब्लिक को पता नहीं है उसको क्या चाहिए। राइट। तुमको बताना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए। राइट। पब्लिक को अगर पूछोगे अपने आप से कि क्या चाहिए, राइट, वो कुछ बता नहीं पाएगा। इसलिए तुम क्या करो, जो भी चीज बना रहे हो ऐसा प्रतीत करो कि उसको जरूरी है। राइट। यू प्रोजेक्ट इन सच अ वे दैट ही शुड फील लाइक विदाउट दैट आई कैन नॉट लिव। राइट। मतलब चीजों की जरूरत ऐसा हमें एहसास दिलाते हैं,
राइट, ताकि हमें लगने लगता है कि एक्चुअली इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, राइट। सो बहुत सारी भौतिक चीजें जो हमारे जीवन में लेके आते हैं, वो हम इसलिए नहीं लेके आते हैं क्योंकि हमें जरूरत है, हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हमें बताया गया कि ये जरूरतें हैं, राइट। आप अपने घर में चेक कर लीजिए, अपने जीवन में चेक कर लीजिए, क्या सारी चीजें जो मैंने खरीदी हैं, जिसके लिए मैंने मेहनत की है, क्या सब वो मेरी जरूरत थी या नहीं, या फिर किसी और ने मुझे ऐसा प्रतीत करवाया कि दे हैव शोन मी दैट इट इज नीडेड बट इट इज एक्चुअली नॉट नीडेड, राइट। तो क्या हो जाता है, जब ज्यादा डिजायर्स होते हैं तो उस डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए। तो पूरी शक्ति, पूरा टाइम अगर उन चीजों को पाने के लिए रख दिया, तो क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल के लिए हमारे पास कुछ शक्ति बचेगी नहीं, कुछ टाइम बचेगा नहीं। और प्रॉब्लम क्या है, जितना हम ज्यादा इसमें बिजी रहेंगे मटेरियल में, उतनी ही इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, राइट। कभी लगेगा कि बस महीने का 10,000 आ जाए, ठीक है, बाद में लगेगा महीने का 1 लाख होना चाहिए, फिर 10 लाख, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हमारी जैसी जरूरतें बढ़ रही हैं, ज्यादा पैसा कमाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, राइट। तो हमें जब चैंटिंग करते हैं हम, राइट, ये सब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तब हमारा माइंड ऐसे ही दौड़ाता रहता है, राइट। जो जो चीजें हमें चाहिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सवाल पूछने लगता है मन, कि तुम तो चैंटिंग करते हुए बैठ रहे हो, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, राइट। उसको कैसे संभालने वाले हो, इसको कैसे संभालने वाले हो। तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती ही रहेंगी, राइट। तो एक्चुअली हमें कभी कभी लगता है कि देखो यार, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती तो शायद मैं अच्छे से भक्ति करता, या फिर मेरी जॉब अच्छी होती तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से भक्ति करता, तो ये चेंज होता तो मैं अच्छा भक्ति करता, वो चेंज होता तो अच्छा करता, ये ऐसा हो जाता तो मेरी लाइफ बेटर हो जाती, वो वैसा हो जाता तो लाइफ मेरी बेटर हो जाती। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे माइंड में घूमते रहते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो शायद फर्क पड़ सकता है, लेकिन जितना हमारा मन बता रहा है ना, उतना फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जब हमारे जीवन में चीजें बदलती हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में हमें लगता है कि बस ये चीज बदल जाए तो बहुत फर्क आएगा, राइट। लेकिन जब चीजें बदल जाती है ना, तब हमको महसूस होता है कि उतना फर्क नहीं पड़ा, राइट। पहले हम जैसे थे ना, ऑलमोस्ट अभी भी वैसे ही हैं। हमारे जीवन में बहुत चीजें आई और गई, हमें लगता था कि वो चीज आएगा, वो वैसा हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, राइट। क्योंकि अभी भी हमें उतनी ही तृष्णा है, राइट। अभी भी चीजें बदलना चाहते हैं हम, अभी भी हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ कुछ और होनी चाहिए, राइट, भौतिक स्तर पर। तो बहुत सारी चीजें आई और गई, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जब चैंटिंग करते हैं तब हमें क्या ध्यान में रहना चाहिए, कि एक्चुअल में चीजें बदलेंगी तो शायद फर्क पड़ेगा, लेकिन ये वक्त उसके बारे में सोचने का नहीं है। और इस भ्रम में मत रहो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, शायद फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने माइंड को समझाने के लिए शक्ति चाहिए कि जितना तुम सोच रहे हो ना, उतने सोचने की आवश्यकता नहीं है, और वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्योंकि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंट है, कृष्ण का नाम इम्पोर्टेंट है, कृष्ण के साथ कनेक्शन जोड़ना इम्पोर्टेंट है, राइट। तुम बोल रहे हो कि भौतिक चीजें ऐसी हो जाएगी तो वैसा हो जाएगा, ये बेटर हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, अगर हम ब्रह्मा जी के पोस्ट तक भी पहुंच गए, ब्रह्मा जी जितने क्रियात्मक शक्ति हमारे पास होगी, ब्रह्मलोक में रहेंगे, तभी भी हम माया में रह सकते हैं, राइट। तो भले हम कोई घास का तिनका हो या ब्रह्मा जी के लेवल पे हो, कहीं पे भी जाओ, माया के साथ जब तक रहेंगे तब तक हम में एंजाइटी रहेगी, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो जो कुछ भी तुम ऑप्शंस मुझे दे रहे हो, मैक्सिमम मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, राइट। अगर मुझे ज्यादा पैसा मिल गया तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अपने एरिया में या अपनी फैमिली में रिच पर्सन हो जाऊंगा, उससे ज्यादा मिलेगा तो थोड़ा एरिया का दायरा बढ़ेगा, शायद मैं सिटी का रिचेस्ट होऊंगा या फिर इसका होऊंगा। तो किसी ना किसी जगह पे जाके एक लिमिट आती है ना, राइट। वो सबसे हाईएस्ट लिमिट जो है वो ब्रह्मा जी का है, राइट। ब्रह्मा जी का जो ऐश्वर्य है या फिर जो शक्ति है, जो बुद्धि है, वो टॉप मोस्ट है, राइट। तो वहां तक जाने के बाद में भी हम मायाग्रस्त हो सकते हैं। तो why I should think about all those material things? Better let me think about
व्हाट कैन रिलीज फ्रॉम मी माया, मतलब मुझे जो माया से मुक्त कर सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, और वो क्या है, वो है हरि नाम। तो जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअली, या जो कोई भी ऑफर मुझे मिल रहे हैं, क्या उसमें एक भी ऐसा ऑफर है जिससे मैं माया से मुक्त हो सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत। हरे कहीं कृष्ण ना प्रभु कहीं, की आवाज नहीं आ हरे रही। कृष्ण प्रभु, वीडियो अगेंस्ट स्टक। ओके, इज इट आवाज ओके नहीं आ रही प्रभु जी। नाउ? वन सेकेंड। वॉइस वॉइस क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लैगिंग यस, प्रभु, वॉइस It's lagging, लैगिंग। Prabhu. Bit. Yes, Prabhu, stucking some. now is it clear or it is still lagging? Yes, okay, Prabhuji. Clear. Now okay, Okay. Yeah. Yes, Prabhu. राइट। सो आई वाज टेलिंग कि हमें कभी कभी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरी फाइनेंशियल या फिर मेरी मटेरियल कंडीशन इंप्रूव हो जाए तो मेरा लाइफ बेटर हो जाएगा, राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि शायद बेटर हो सकता है, बट कितना भी बेटर हो जाए, आई विल नॉट बी अवे फ्रॉम माया, राइट। इस पूरे जगत में हम किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी जगह पे हो, हम मायाग्रस्त हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे कि मैं ब्रह्मा जी के पोजीशन तक चले जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इफ माई फाइनेंशियल और इफ माई मटीरियल कंडीशन improves आई विल बिकम हैप्पी, अगर ये हमारा भ्रम है तो हम हमेशा फंसे रहेंगे, राइट। अगर मेरी फाइनेंशियल या मटेरियल कंडीशन बेटर होती है तो बेटर है, लेकिन उससे मैं खुश नहीं हो सकता। खुश होने के लिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन बेटर करनी होगी, राइट। मटेरियल कंडीशन बेटर करने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट जितना फर्क मुझे चाहिए, जितना आनंद मुझे चाहिए, वो नहीं मिल सकता, राइट। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी माया नहीं है, राइट, लेकिन ब्रह्मा में बनकर मैं खुश रह सकता हूँ, ये सोचना माया है, राइट। तो जब हम बोलते हैं इन सारी चीजों के बारे में, मटेरियल स्पिरिचुअल, इसका अर्थ ये नहीं है कि मटेरियल चीजों को छोड़ दो या फिर मटेरियल चीजों पे ध्यान ही मत दो, नहीं। हमें अगर जीवन बिताना है इस भौतिक जगत में तो मटेरियल चीजों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अगर पूरा ध्यान उसी पे दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी आर नॉट सेइंग कि यू गिव अप एवरीथिंग, बट एवरीथिंग कैन स्टिल वेट। हमें हर चीज का अभी उसके ऊपर सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, और स्पेशली जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सो व्हेन वी हैव दिस मैच्योर थॉट, जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो क्या हो जाता है, हम एक्चुअली कृष्ण से कनेक्ट होते हैं, राइट। और जैसे जैसे कृष्ण से कनेक्ट होने लगेंगे हमें पता चल जाएगा कि किस पे एक्चुअली कितना ध्यान देना है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज पे इतना ध्यान देते हैं, शायद उतना ध्यान देना जरूरत है ही नहीं, राइट। कभी कभी हम देखते हैं कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है कि यार उसके बारे में उतना मत सोचो, इट इज नॉट सो वर्थ। ऐसा कभी हुआ है? या फिर आप जाके किसी से बोलते हो कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर रिएक्ट, होता है? यस यस प्रभु। तो एक्चुअल में उस पे जितना ध्यान देना चाहिए, जितना रिएक्ट होना चाहिए, हम उससे या तो ज्यादा कर रहे हैं या तो कम कर रहे हैं। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं कि यू हैव टू टेक योर स्टडी सीरियसली, तो इसका मतलब क्या है? You should read more. हाँ, तो दे हैव टू थिंक मोर, इजंट इट। मतलब बच्चे पढ़ाई के बारे में कम ध्यान दे रहे हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि देखो तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे तुम कैजुअल नहीं रह सकते हो, तुम्हें सीरियस होना चाहिए, ऐसे हम बोलते हैं, राइट। सो या तो हम चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं या तो कम सोचते हैं, लेकिन एज इट इज कितना सोचना चाहिए उतना हम सोचते नहीं है। लेकिन जब हम कृष्ण से कनेक्ट होते हैं तब हमें पता चलने लगता है कि किसका कितना लेवल है
और किसको कहाँ पे रखना चाहिए, राइट। तो जो माइंड का एक नेचर होता है कि वो हर चीज को ना परमानेंट जैसे दिखाने लगता है, राइट। जैसे अगर हम मान लो अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमें ऐसा लगने लगेगा कि ये प्रॉब्लम ना जीवन भर रहने वाला है, राइट, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, ऐसा माइंड को लगने लगता है। और उसको लगता है कि अभी कुछ करना चाहिए इसका, राइट। स्पेशली जब हम चैंट करते हैं तब हमें हर चीज एकदम परमानेंट लगने लगती है और हमें लगता है कि अभी इसका कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो माइंड विल एक्चुअली एटर्नलाइज एवरीथिंग दैट इट वांट्स टू, राइट। एक्चुअल में ये पूरा जगत ही, मतलब भौतिक जगत ही टेम्पररी है, राइट। तो टेम्पररी जगत में कोई चीज परमानेंट हो सकती है क्या? यस, नो? नो प्रभु जी। तो टेम्पररी वर्ल्ड में सब कुछ टेम्पररी होता है, तो हमारा माइंड बोलने लगता है कि देखो ये ना परमानेंटली यू विल बी लाइक दिस ओनली, राइट, परमानेंटली दिस प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस ओनली। ये आदमी ना कभी नहीं बदलेगा, ऐसा ही रहेगा। ये चीज ना कभी नहीं बदलेगी, ऐसे रहेगी। मेरी ना किस्मत ऐसी है, ऐसे ही रहेगी, राइट, बदलेगी नहीं। मेरी फूटी किस्मत है, ऐसे ही रहेगी, राइट। ये प्रॉब्लम ऐसा ही है, वो प्रॉब्लम वैसा ही है। तो होता है आपके माइंड में ऐसा, आपको माइंड बोलने लगता है कि देखो इसका कुछ नहीं हो सकता। यस, नो? यस प्रभु जी। राइट, बट क्या ये सच है? नहीं सच नो प्रभु जी। नहीं। बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग चेंजेस। भव का मतलब है चेंज होना, राइट। इसको भव सागर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चीजें बदलती रहती है। तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये परमानेंटली हमारे जीवन में रहेगा, राइट। कुछ भी हमारे जीवन में परमानेंटली नहीं रहेगा, राइट। तो माइंड हमारा क्या करता है, गलत धारणाएं हमें देता है। हमें बोलने लगता है कि देखो ये प्रॉब्लम ना अगर अभी तुमने सॉल्व नहीं किया, अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो जिंदगी भर ये प्रॉब्लम ऐसा ही रह जाएगा, राइट। ऐसे करके 100 प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख देगा। तो मान लो अगर आप दिन में 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने में बैठे हो तो भक्ति करने के लिए कितना टाइम रहेगा? नो टाइम। नो टाइम। अभी समझ में आ रहा है हमारे पास टाइम क्यों नहीं है भक्ति करने के लिए? क्योंकि माइंड इज मेकिंग एवरी स्मॉल थिंग एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज जस्ट मेकिंग अस बिजी। हमको इतना बिजी बना देता है हर चीज को। कोई भी चीज ले लो, आप सोचना शुरू करो तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना चीज के बारे में हम सोचेंगे ना वो उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते ही जाता है, राइट। जैसे मान लो अगर किसी को चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं, राइट, मान लो अगर ये बॉटल है, अगर मैं आप सबको बोलूं कि बॉटल पे ध्यान दो, तो क्या आपके बॉटल पे ध्यान देने से बॉटल का साइज बढ़ता है क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं बढ़ता है, राइट। क्योंकि ये क्या है, ये जड़ पदार्थ है, राइट। लेकिन हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके बारे में आप जितना ध्यान दो उतना बड़ा लगने लगता है कि नहीं? प्रॉब्लम, यस प्रभु जी। हाँ। तो क्या हो जाता है, उसको माइंड हमको ऐसा प्रतीत करवाने देता है कि जैसे मान लो लेट अस से आपके पास कल आप बाहर गए और आपके साथ किसी ने ऐसे बोल दिया कि एक्चुअली तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, तुम्हें किसने यहाँ पे आने दिया, राइट। यू वेंट टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स प्लेस एंड समवन सेड कि आपको यहाँ नहीं आना था, आपको किसने बुलाया? ठीक है, अब बताओ ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है? लाइक द हिटिंग। हाँ, लाइक द हिटिंग। बिंदु माता जी को लगा एकदम थप्पड़ मारने जितना लगा उनको, राइट। अब बताओ, कोई और बताओ कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये? We can't even forget प्रभु। अच्छा, यू Our कांट इवन ego फॉरगेट। got ignited, Prabhu. हाँ, Our ego got ignited there. योर ईगो गॉट इग्नाइटेड। मतलब द क्वेश्चन इज कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ा। ये? उतना ही बड़ा है जितना आप सोच सकते हो, यस प्रभु जी। बियॉन्ड। राइट। इसका कोई एक्चुअल साइज नहीं है। वर्ड्स वर्ड्स है, उसको कहने में कितनी शक्ति लगती है उतनी ही लगती है, उसको सुनने में कितना कैपेसिटी चाहिए उतना ही होता है। बस उसने, व्यक्ति ने कह दिया, आपने सुन लिया, इसके बाद में उसका साइज वैरी होने लगता है,
जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हो, अगर किसी ने आपका अपमान किया, आपको भूलने में कितना टाइम लगता है? उससे ज्यादा टाइम लगता है जब हम भक्ति में नहीं होते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल सही। यस प्रभु जी। राइट। तो क्या जी हो गया, प्रभु यानी जी। प्रॉब्लम का साइज वैरी होते रहता छोटा। है। राइट। तो कौन बढ़ा रहा है इसका साइज, कौन कम कर रहा है? हमारा माइंड। तो थिंकिंग। इनस्टेबल माइंड जो होता है वो प्रॉब्लम को बढ़ा करके दिखाता है। स्टेबल माइंड क्या बोलता है कि ये एज इट इज इतना ही है, इसके ऊपर उसने क्या बोला मुझे नहीं होना चाहिए, किसने बुलाया? मैं बोल देता ना कि एक्चुअली मेरे मर्जी से आया, मुझे आना चाहता था, मैं आ गया, हो गया ना। लेकिन नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि वो हमारा अपमान करेगा, और हमें अपमान सहने की आदत ही नहीं है। अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा ही हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, हमें बुरा लगने लगेगा, और पूरी चेतना हमारी इतनी ग्रस्त हो जाएगी कि हम बचपन से लेके उस व्यक्ति को हमने क्या क्या किया सब याद आएगा। देख यार, इसको ना खाने के भी पैसे नहीं थे, इसको कोई जॉब भी नहीं दे रहा था, मैंने एक रेफरेंस दिया तब जाके इसको जॉब आया। आज की डेट में ये मेरे से पूछता है कि किसने बुलाया, नहीं आना चाहिए था। अब ये डिसाइड करेगा मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। बस द होल सिनेरियो इज बीन सेट इनसाइड यू। अब तुम उस मौके का इंतजार कर रहे हो जहां पे आप बोलो कि तुमको किसने आने दिया। राइट। रिवेंज फैंटेसीज आर गोइंग ऑन। तो ये सब होता है माइंड का गेम। तो माइंड बोलने लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो जब हम जप करते हैं तो क्या हो जाता है, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है। सबसे बड़ी चीज है हरि नाम। राइट। भगवान की भक्ति करना, सेवा करना, ये सबसे बड़ी चीज है। इसको छोड़ के बाकी कोई भी चीज है ना, वो बस तुच्छ जितनी ही है। राइट। उसको हम बड़ा कर रहे हैं। राइट। लेकिन उसका एक्चुअल में उतना बड़ा है ही नहीं। राइट। या हमें पैसे चाहिए, हमें जीने के लिए कुछ जरूरतें पूरे करने के लिए हमें कुछ धन संपत्ति चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम दे सकते हैं, 8 घंटे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ 24 घंटे दे रहे हैं हम। राइट। ये बोलकर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मूर्खता हुई है। राइट। तो प्रॉपर इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इंटेलिजेंस मीन्स सीइंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। यानी जो चीज जितने मायने रखती है उतने में उसको देखना, किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना है, किसी को कम नहीं करना है, वो होता है इंटेलिजेंस। किस व्यक्ति का, किस बात का, किस परिस्थिति का मुझे कैसे लेना चाहिए, उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये जब पता होता है इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। राइट। तो जब हम हरिनाम करते हैं, कृष्ण से कनेक्ट होते हैं, फोकस करते हैं, तब हमें एक्चुअल में जो हमारी विचारधारा है वो बदलनी शुरू होती है। मुझे लगता था कि मैं ये पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, बट एक्चुअली वो पाने के बाद भी मैं खुश नहीं हो सकता। तो मुझे बेकार में मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर वो मुझे जरूरत है, बेसिक नेसेसिटी है, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। बट मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मिलने के बाद बस मैं हमेशा खुश रहूंगा। राइट। मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन सुंदर बनने से मैं खुश हो जाऊंगा, ये गलत धारणा है। क्योंकि तुम्हारे सुंदर होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जो तुम्हें दुखी करेगी। राइट। तुमसे कोई और सुंदर होगा, उससे कोई और सुंदर होगा, तो सुंदरता की कोई लिमिट ही नहीं है ना। पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, बॉडी फिटनेस की कोई लिमिट नहीं है। तुम 6 पैक बना लोगे, कोई 8 पैक बना लेगा, तुम थोड़ा जीरो साइज कर लोगे तो कोई तुमसे और बेटर हो जाएगा। तो हर जगह पे तुलना, ये द्वंद्व में फंसे रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, भक्ति हम कर नहीं पाएंगे, और जितना कम भक्ति हम करेंगे उतना ही हम मायाग्रस्त होते रहेंगे, और हमारी लाइफ और भी बदतर होते चली जाएगी। तो भक्ति हमारी लाइफ को बेटर करता है। राइट। और वो बेटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, हमें चैंटिंग करना। राइट। और उसी चैंटिंग के समय पे अगर हमें ये सारे विचार आने लगे तो क्या हो जाएगा, वो चैंटिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर चैंटिंग करने के बाद जो हमें सर्विस करनी है, जो शास्त्रों का अध्ययन करना है, वो कब हम करेंगे? और जब ABCD करेंगे तभी जाके तो शुद्धिकरण प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। राइट। और यहाँ पे हमारा सी पे ही हम अटक गए हैं। जो सबसे इजीएस्ट या फिर हमारे लिए अवेलेबल एक्टिविटी है वो है चैंटिंग। आप सब लोग मंदिर आके सेवा नहीं कर सकते, आप लोग सारे शास्त्रों का एकदम सिस्टमेटिकली स्टडी शायद नहीं कर सकते हो, लेकिन हम सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर बैठकर इतनी सी एनर्जी के साथ हम ये बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो बेसिक एक्टिविटी है, ये अगर हम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ऐसी विचारधारा रख के, तो क्या हो जाएगा,
हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में हम बहुत सारी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करके रख रहे हैं हमारे जीवन में, राइट। जिसको जितना वैल्यू देना चाहिए था उसको उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बड़ा चढ़ा के हमारे दिमाग में हमने कुछ तो पिक्चर, कुछ तो इमेजिनेशन बना के रखा है, उसकी वजह से मैं चैंटिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो मैं एज इट इज़ मुझे जो करना चाहिए भक्ति वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो जब हम इन सारे चीज़ों पे ध्यान देते हैं तब हमें क्या पता चलता है, हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हमारी शक्ति कहाँ जा रही है। दिन निकल जाता है, मैं ठीक तरीके से कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ इतने दिन से, कहाँ जा रहा है मेरा टाइम, राइट। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम टिक करने लगते हैं एक एक, क्या मैं ये सब सोच रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मेरे खुशियों के जो मैंने डेफिनेशंस लिख के रखे थे, राइट, उसको मैं री एवेल्युएट करूंगा। क्योंकि बचपन में हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होती थी, जब हमें हमारा चहीता टॉय हमें मिल जाए, राइट, या फिर हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, या फिर बर्थडे पे जाओ तो केक कट करने के लिए, भले हमारा बर्थडे ना हो लेकिन मैं केक कट करूंगा तो मेरे को आनंद आएगा। होता है आपके साथ, कभी हुआ है, अपने बच्चों को देखा है, राइट। बर्थडे मेरा नहीं है बट आई वांट टू कट द केक और उसमें मेरी खुशी है, राइट। तो बचपन से लेके अब तक क्या हो गया, खुशी का डेफिनेशन बदल गया है ना। पहले क्या लगता था कि जस्ट मान लो पैसे हो जाए बहुत सारे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब पैसे भी आने लग गए हैं, जॉब भी अच्छी है, लेकिन क्या है कि बीवी के साथ जमता नहीं है, बच्चे बात सुनते नहीं है, राइट, तबीयत अच्छी होती नहीं है। फिर हमें लगने लगता है कि थोड़ी तबीयत सेट हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, थोड़ा बीवी और बच्चों के साथ अच्छा सा तालमेल हो जाए तो फिर खुश हो जाऊंगा। फिर ये सब होने लग गया, फिर लगेगा कि सोसाइटी में हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए, राइट, हमने इतना एक्सपीरियंस इतना पैसा इकट्ठा किया है तो लोगों को जानना चाहिए। तो एक ना एक चीजें के पीछे हम क्या कर रहे हैं, दौड़ते ही रहते हैं। तो हमारे हैप्पीनेस का डेफिनेशन जो है वो चेंज होना चाहिए। वो जैसे ही चेंज हो जाएगा कि एक्चुअल में भौतिक चीजों से नहीं, मुझे आध्यात्मिक चीजों से आनंद लेना है, मुझे कृष्ण में आनंद ढूंढना है, राइट। कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी भी चीज में आनंद ढूंढूं उसमें थोड़ा सा ही निकलेगा और ऊपर से उससे मेरी प्यास भी नहीं बुझेगी, राइट। तो अगर मान लो आपको आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको 3 बूंद मिलेंगे रोज, ऐसा आपके पास ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आपको 3 लीटर पानी मिलेगा, तो कौन सा चूज करोगे आप। 3 बूंद मिलेंगे एवरी डे, ये एक ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन है 3 लीटर एवरी डे मिलेंगे, तो कौन सा चूज करोगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, श्योर। Yes, Prabhuji. बट हमारे लाइफ में हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, ए ए ही चूज ए करते ऑप्शन। ए हैं, राइट। तो हमें लगेगा कि ऐसे कैसे हम, मतलब इतने पागल है क्या, बट दिस इज कॉल्ड माया। हमको पता है कि 3 बूंद कम है, उससे प्यास नहीं बुझेगा, फिर भी हम 3 बूंद ही मांगते हैं, राइट। सो माया मीन्स व्हाट, यू डोंट नो थिंग्स एज इट इज। बिकॉज वो 3 बूंदे पता है कैसे दिखाएंगे, ऐसे आंखों के पास ले जाके ऐसे दिखाएंगे, आपको लगेगा वो 3 बूंद नहीं है, वो नदी है। सो आवर माइंड विल मैग्नीफाई द थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा देता है, हमको लगता है कि बस यही बड़ी चीज है। और भक्ति को क्या करता है, छोटा बना देता है, करेक्ट। अरे चैंटिंग कैन बी डन लेटर ऑल्सो, भक्ति तो बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी क्या करना है, अभी थोड़ी जिम्मेदारी है, वो है, जॉब है, पहले ये कर लेते हैं, जब पूरा रिटायरमेंट हो जाएगा, टाइम मिलेगा, तब भक्ति कर लेंगे। होता है, बहुत सारे लोग अब बोलते हैं ऐसा। सो भक्ति कैन बी डन लेटर, नाउ material things are important, this is itself is maya, right. So we should not postpone bhakti for material activities, we should not postpone material activities for bhakti। भक्ति के लिए काम नहीं छोड़ना है, काम के लिए भक्ति नहीं छोड़ना है, राइट, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। वरना क्या हो जाएगा, हम बहुत कमाएंगे लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। आजकल की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो खुश नहीं रह पाते, क्यों, क्योंकि इनर स्टेबिलिटी नहीं है। और वो इनर स्टेबिलिटी कैसे आती है, राइट, जब हम भक्ति करते हैं तो आता है। तब क्या हो जाता है, कम पैसों में भी खुश रह। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बहुत पैसे मिलेंगे या फिर कम पैसों में भी खुश होने का फॉर्मूला मिलेगा, तो आप कौन सा चूज करोगे। कम पैसा। ऑप्शन ए बहुत पैसा मिलेगा, ऑप्शन बी कम पैसों में खुश रहने का फॉर्मूला मिलेगा, कौन सा चाहिए। हाँ,
बी। ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। एनीवन? सब लोग बताओ, ऑप्शन बी चाहिए ऑप्शन ए? सच में बताओ हाँ? सच में ऑप्शन बी, माया इफेक्ट ऑप्शन ए। ए में तो ज्यादा मिल जाएगा तो माया उसी में लगे रहेंगे, फिर वही माया हम लोग के पास आ जाएगी। आपने तो दूर भगा दिए है प्रभु जी। राइट। तो एक्चुअल में हमें पैसा चाहिए या खुशी चाहिए? खुशी चाहिए। खुशी चाहिए। खुशी, पूरी खुशी। लेकिन हमें लगता है कि पैसों से खुशी मिलती है, इसलिए हम पैसा पूछते हैं। राइट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पैसे से खुशी मिलती है, लेकिन जब तक हमारी ज़रूरतें पूरी होती है तब तक ही खुशी मिलती है, उसके बाद में नहीं मिलती। पिछले मैंने इसमें क्लास में भी बोला कि मनी का और हैप्पीनेस का रिलेशन तब तक है जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटीज मैच नहीं होती। एक बार हमारी ज़रूरतें पूरी होने लग गई, उसके बाद में पैसे का और खुशी का कोई संबंध नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि जितनी ज़्यादा पैसे हो जाते हैं उतना ज़्यादा एंजाइटी बढ़ता है। बहुत सारे अमीर लोगों के पास, मतलब जो नींद की गोली खाते हैं ना, वो गरीब लोग नहीं होते, वो अमीर लोग होते हैं। कभी आपने देखा है कि एक गरीब, मतलब खाने को भी नहीं है, वो मेडिकल शॉप जा रहा है नींद की गोली लेने? नहीं होता है। राइट। ऊपर हम देखते हैं एक गरीब रास्ते पे आराम से सो पाता है, लेकिन एक अमीर अच्छे से बिस्तर पे सो नहीं पाता है। राइट। क्यों? क्योंकि इनर स्टेबिलिटी नहीं है। राइट। एंजाइटी इतनी होती है, जो मेरी चीजें हैं वो खो ना जाए, इसका डर लगा रहता है। जो गरीब होता है उसको पास पता है खोने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। राइट। तो पाने से खुशी मिलेगी, ये फॉर्मूला हमेशा सही नहीं होता है, और यही हमें भक्ति सिखाता है। तो उस चीज को पाने का प्रयास करो जिससे एक्चुअली खुशी मिलती है। राइट। सिर्फ मोह का मतलब क्या है? जिसमें खुशी नहीं है, फिर भी तुम समझ रहे हो कि उससे खुशी मिल जाएगा, तो दैट इज मोह और दैट इज माया। माया का मीनिंग क्या होता है? दैट विच इज नॉट। राइट। सो इफ इट इज एम्प्टी बॉटल, ओके, आई एम सेइंग दैट इट इज एम्प्टी बॉटल, बट इसमें पानी आपको दिख रहा है, खाली बॉटल है लेकिन उसमें पानी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको वो नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। तो दैट विच इज नॉट। जैसे मृग तृष्णा होती है, उसमें पानी नहीं होता है लेकिन पानी दिखता है कि नहीं? मिराज इन द डेजर्ट, डू यू सी वाटर? राइट। मिराज में वाटर नहीं होता है, मृग तृष्णा में पानी नहीं होता है, लेकिन पानी दिखता है। राइट। तो हमारे माइंड का क्या काम है? जहाँ पे खुशी नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा खुशी है, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट देना और हमें वहां पे फंसा के रखना, इतना कि हम जब चैंटिंग कर रहे तब भी हमें दूसरी चीजें ही समझाएगा। लेकिन जब हम समझेंगे कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत, देन हम समझ जाएंगे कि माइंड बोल रहा है कि वहां पे खुशी है, ऐसा हो जाएगा तो खुशी है, लेकिन शास्त्र क्या बोल रहे हैं, साधु क्या बोल रहे हैं, नीलकंठ गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के स्तर पर भी पहुंच जाओ, टॉप मोस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड भी बन जाओ, तब भी माया में ही रहोगे, और जब तक माया है तब तक तुम खुश नहीं हो सकते। सो शब्द प्रमाण हमें टाइम सेव करता है, हमारा एनर्जी सेव करता है। जो चीज हम 10 साल बाद मेहनत करके पता करने वाले हैं ना, वो चीज हम शास्त्र पढ़कर आज ही पता कर सकते हैं। तो शास्त्र हमें क्या करते हैं? हमारा टाइम और एनर्जी सेव करते हैं। राइट। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है। राइट। हम में से सबको पता है कि पैसों में खुशी नहीं है, बट पैसा छोड़ने के लिए हम रेडी नहीं है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, हमको पता है, फिर भी जो पता है वो कर नहीं पाते हैं, ये माया का प्रभाव है। गलत क्या है सही क्या है हम में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी गलत चुनते हैं। क्यों? क्योंकि सही चुनने की शक्ति नहीं है। माया का प्रभाव इतना है कि पता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी यही करूंगा मैं। राइट। तो ये जो गलत चीज को गलत बोलने की और ना बोलने की शक्ति हमें हरि नाम से मिलती है, और जितना हम उससे शक्ति लेते रहेंगे, जितना हम माया को ना बोलते रहेंगे, उतने ही हम माया से छूटते रहेंगे। राइट। जब तक हम माया को यस बोलते रहेंगे, राइट, तब तक हम माया के साथ ही रहेंगे। जब हम हर चीज का आंसर माया का नो होगा, तो क्या हो जाएगा? हम छूटने लगते हैं। तो हरि नाम हमें किसे नो बोलना चाहिए ये सिखा देता है, और उसकी वजह से हम धीरे धीरे से छूटने लगते हैं। इतने छूटने लगते हैं कि अब माया हमें पकड़ नहीं सकती। राइट। सो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व माया जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। तो इस जग में द्वंद है,
लेकिन जितना द्वंद हमारे माइंड ने क्रिएट किया उतना नहीं है, राइट। अमीर और गरीब में फर्क है, सुंदर और कुरूप में फर्क है, राइट। किसी हेल्दी पर्सन में वीक पर्सन में फर्क है, लेकिन ये जो फर्क है ये थोड़ा ही है, लेकिन हमारे माइंड के अंदर उस फर्क को इतना बड़ा कर दिया कि वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया, करेक्ट। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, आई वॉन्ट टू प्रूव, राइट। कोई मेरी ऐसे अपमान मेरा नहीं कर सकता है, मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। इसमें हमने पूरी जिंदगी लगा दी, तो फिर क्या हो गया, भक्ति के लिए टाइम ही नहीं रहा ना। किसी ने किसी का किसी वजह से अपमान कर दिया, और उस अपमान के बाद उसका जीवन लक्ष्य बन गया कि उस व्यक्ति जिसने मेरा अपमान किया उसको मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो क्या हो गया, टाइम पूरा किस में चला गया, एक इंसल्ट को एनकाउंटर करने में हमने एक लाइफ टाइम दे दिया, इजंट इट। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये शायद मेरे जीवन में तो ऐसा मैंने नहीं किया है, लेकिन ऐसा करते हैं, और शायद छोटे छोटे लेवल पे हम भी करते हैं, राइट। हमारे छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे इंसल्ट होते होंगे ऐसे, अगर 100 है, 150 है, 300, 400 अगर हम उस पे काम कर रहे हैं तो देख लो ये बड़ा है कि नहीं, राइट। सो हमको ऐसा नहीं है ना एक बार कोई इंसल्ट करता है, हमको तो रोज कोई ना कोई इंसल्ट करते ही रहते हैं, हमको कोई ना कोई रोज इच्छा देके ही जाता है। अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, अच्छा इस साड़ी का ऐसा वाला बॉर्डर नहीं है क्या, ऐसे एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई क्या तुमने, ये गहने नहीं लिए क्या, देखो मैंने कैसे करवाया गहना, ये डायमंड है, ये प्लैटिनम है, ये कार का ये ऑटोमेटिक फीचर है, ये घर का फॉर सीलिंग है, इसका इंटीरियर हमने करवाया, फिर हमने विला लिया, फिर हम एक्चुअली फॉरेन ट्रिप गए। तो पता है कितनी इच्छाएं हमारे अंदर लोग भरते रहते हैं हर रोज, और कहीं ना कहीं हर इच्छा के लिए एक एक मिनट देंगे तो दिन के जो है हमारे सारे मिनट उसी में जाते रहते हैं। तो हमें आज से क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या मैं उस इच्छाओं पे तो काम नहीं कर रहा हूँ जो मेरी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाते रहना चाहिए। जब चैंटिंग करते हो कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई मटेरियल थॉट, तो उसको बोलना चाहिए वेट, आई कैन थिंक अबाउट यू लेटर, ओके अभी उतना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो वही मैं कर रहा हूँ, तुम बीच में आके बोल रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो ये गलत हो जाएगा, राइट। जब तक हमने डायमंड को नहीं देखा तब तक शायद हम हर कांच को डायमंड समझ सकते हैं, लेकिन आपको अगर सही डायमंड आपने देख लिया, उसको परख लिया, तो कोई आके आपको कांच को डायमंड बोलेगा तो क्या आप बिलीव करोगे, नहीं करोगे। तो जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो हम आपको पता चलता है कि एक्चुअल में चीज क्या है जिस पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके हम माइंड को नो बोल सकते हैं, राइट। लेकिन जब तक हम चैंटिंग ठीक तरह से नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी एक्चुअल में अच्छी चीज है या बड़ी चीज है। तो इसलिए हम कंफ्यूजन में रहते रहेंगे, तो हमें लगने लगेगा शायद माइंड बोल रहा है, इतनी बार बोल रहा है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमेशा माइंड हमें गलत ही बोलेगा, शायद ये हो सकता है, राइट। तो परखने की क्षमता ही नहीं है हमें। जब हम हरिनाम करते रहेंगे तब परखने की क्षमता बढ़ती है कि क्या सही है क्या गलत है, किस पे ध्यान देना चाहिए किस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो केवल एक हरिनाम हमारे साथ इतना कर सकता है, राइट। तो हमें इसका महत्व क्या है हमें जानना चाहिए, और रोज जब चैंटिंग कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाके चैंटिंग का क्वालिटी बढ़ेगा, और जैसे ही चैंटिंग का क्वालिटी बढ़ेगा हमारा सर्विस बढ़ेगा, और उसकी वजह से चैंटिंग की क्वालिटी और बढ़ेगी। फिर हमारा शास्त्रों का अध्ययन जब करेंगे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, राइट। क्योंकि अभी चेतना ही नहीं है समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ग्रस्त हैं, इसलिए जितनी चेतना चाहिए शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उतना है ही नहीं। आपको हुआ है कभी आप पढ़ते हो भागवत समझ में नहीं आता, राइट। क्यों, उसको समझने के लिए जितनी चेतना चाहिए ना उतना डिस्पोजल के लिए है ही नहीं हमारे पास, राइट। पानी का फोर्स होता है तो ही कोई चीज हटता है, राइट। अगर पानी का कोई फोर्स नहीं है तो चीज हटेगी क्या रास्ते से, नहीं हटता है, राइट। तो हमारे माइंड के जो ब्लॉक्स हैं उसको हटाने के लिए जितनी ऊर्जा के साथ पानी बहना चाहिए, हमारी मतलब पानी मतलब हमारी जितनी बुद्धि बहनी चाहिए, चेतना बहनी चाहिए, उतना बहता नहीं है, इसलिए वो ब्लॉक वैसे ही रह जाता है। सो वी डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स बिकॉज टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स वी नीड लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। और उतना हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, चैंटिंग करते हैं मन नहीं लगता, सेवा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उतने उत्साह के साथ कर नहीं पाते। तो all of these are only because our consciousness is blocked somewhere else. तो केवल अष्टकम क्या कर रहा है, हमारे कॉन्शियसनेस को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, ये बताकर कि क्या इंपॉर्टेंट है
क्या नहीं है, राइट। सो हरे नामेव केवलम। अभी हम श्लोक को पढ़ेंगे फिर से, आप थोड़ा सा ध्यान देना जो सारी चीजों ने हमने अभी चर्चा की है। ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलं हरेर्नामेव केवलम्। श्री श्री केवलाष्टकम की जय। श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये माया का प्रभु बहुत बढ़िया है प्रभु। ये क्या माया बहुत बूंद और प्रबल 3 है। बोतल में बहुत फर्क है प्रभु। बहुत फर्क है प्रभु, बहुत फर्क है। ये मोह जो है ना, मोह माया ही सबसे ज्यादा है। हरि बोल। माया से तो निकलना है पर निकल नहीं पा रहे। हरे नाम के हाँ, यही सबसे बड़ा निकल मम नहीं माया, कृष्ण बोलते हैं ना, मम बहुत माया करना है। दुरत्यय हाँ, सही जी बात है। माम उपेत्य तु माया कौन्तेय। नाच मार रही है फिर भी नहीं समझ पा रहे हम। एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रहा था, लिविंग द विजडम ऑफ भक्ति। उसमें महात्मा दास प्रभु ने माया के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। तो एक्चुअल में माया जितनी हमारी हेल्प करती है ना, वो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें एक्चुअली माया हमें उसी चीज पे प्रलोभन देती है जिस पे हमारा अटैचमेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट, वो कोई ऐसी चीज का प्रलोभन हमें नहीं देती जिसका हमारा अटैचमेंट नहीं है। तो एक्चुअली माया देवी क्या कर रही है, हमारे क्या क्या अटैचमेंट्स है, हमारे क्या क्या वीक एरियाज है, उस पे रोशनी डाल रही है। जी। राइट, तो अगर आपको लगता है कि इंसल्ट मैं सह नहीं पा रहा हूँ, तो बार बार हमारा इंसल्ट करवा के हमें बिजी क्यों रख रही है? क्योंकि वो चाहती है कि देखो ये तुम्हारा अटैचमेंट है, ऑनर डिसऑनर, राइट, मान अपमान में तुम फंसे हो, जब तक इसमें फंसे रहोगे नहीं जाओगे। तो इट इज फोकसिंग, फ्लैशलाइट डाल के, जैसे कभी कभी हम ऐसे राउंड अप करके हाईलाइट करके दिखाते हैं ना, देखो ये गलती है। बच्चों का जब एग्जाम करेक्शन करते हैं हम, तो कहाँ गलत है हम रेड पेन से ऐसे सर्कल करते हैं। तो वैसे माया देवी हर हमारी अटैचमेंट को सर्कल करते रहती है। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि देखो ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम ध्यान किस पे रहता है, हमारे दुख पे ध्यान रहता है, लेकिन दुख के कारण पे ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट, वो देखना चाहिए। और वैसे हम देखते रहेंगे तो माया देवी एक्चुअली हमें बहुत सपोर्ट करती है। अगर हम यहाँ पे खुश होते हैं तो हम यहीं पे रह जाते। राइट, तो माया देवी खुश नहीं होने दे रही है क्योंकि वो चाहती नहीं कि हम यहाँ पे रहे। राइट, तो ये बहुत ही मतलब अलग तरीका है माया देवी को समझने का, क्योंकि वो भी मतलब उनका जो सर्विस है उसको हम नेगेटिव में ही बता सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीका है ताकि हम भक्ति के बारे में उसका महत्व हम जान पाए। बट एक्चुअल में देखा जाए तो माया देवी भी, शी इज ऑल्सो डिवोटी हु इज हेल्पिंग अस, राइट, बाय शोइंग आवर वीकनेस। यस, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बढ़िया बताया, धन्य प्रभु। थैंक यू प्रभु। प्रभु आप हरे कृष्ण पिछली प्रभु दफे जी। क्लास नहीं गए आप? हुई थी पिछली बार। नहीं मतलब आप टूर लेके गए थे ना प्रभु? हाँ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, हाँ जगन्नाथपुरी गए थे ना? यस प्रभु। वो देखा था हमने, आप काफी भक्त हैं, अच्छे वैष्णव भक्त हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू प्रभु, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आशा सिंह माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, अब तो रहेगा ना आपका ये क्लास रहेगी ना हर बार? हाँ, एवरी सैटरडे, मतलब बहुत दिनों में हुई है। पिछले हफ्ते भी इसीलिए था ना माता जी। पिछले हफ्ते ओहो। हाँ, उसको
लास्ट टाइम हमने नहीं सुने थे। हाँ, सैटरडे आपने मिस कर दिया। तो सैटरडे था मेरा और आज भी है। तो मार्च 14 वो इसका वो है, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ, इसका क्या है, मैं अभी रिकॉर्डिंग में ना यूट्यूब में ही अपलोड कर रहा हूँ और उसके लिंक्स में ग्रुप में अपलोड करूँगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो बहुत मैं ज्यादा वो होता है, आपकी क्लास जो है बहुत अच्छी होती है। कम से कम अगर ये रिमाइंड होता रहे बार बार तो कुछ तो समझ आएगी। या बंद भी है ना, इतनी करेक्ट। जल्दी नहीं समझ आती। नहीं, एक्चुअली मेरे क्लास मुझे भी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं कभी कभी ना, आपको समझ में आता है तभी तो आप समझाते हैं हमें। हाँ मतलब शायद थोड़ी देर के लिए समझ में आता है, लेकिन उसको पूरा उतार नहीं पाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद क्लास, मेरी जो खुद की क्लासेस हैं, उसको भी मैं जिंदगी में उतार लूँ तभी मेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं राइट। ऐसा भी Yeah. आपकी अरे क्लास बोल बहुत अच्छी आपकी जिंदगी तो प्रभु, आपकी तो बहुत काफी बहुत बदली हुई है। जबरदस्त हाँ, क्लास होती इससे है प्रभु। आप जबरदस्त इतना, क्लास होती है। आपका शेड्यूल इतना और टाइट रहता है, आपने बिजी रहते हो भगवान के अंदर उसमें, बस बस, कितनी सेवा कर रहे हैं आप। आप धन्य प्रभु, धन्य आपकी तो बदली हुई है प्रभु। बहुत। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती है। मतलब शायद सूक्ष्म स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबके लिए मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा होता है। जितना हम देख पाते हैं उतना होता है। तो हाँ, बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन हाँ, बहुत कुछ और फर्क पड़ सकता है, बस ये भावना है। क्लास से पता लग जाता है प्रभु, जो आप पढ़ते हैं ना, बताते हैं ना, बहुत कुछ पता लग जाता। आप ये मत कहिए कि आपको बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है, हम बद्धजीव हैं, हम नहीं समझ पाते। हम बहुत ज्यादा नालायक है हम ना, न लाएंगे। हम बस कभी हाँ, कुछ कुछ निकल जी आता है, प्रभु, कभी बस कुछ हम ये मिस कर है। देते हैं, कई बार पिछली बार लास्ट टाइम हाँ, कर नहीं पाए अटेंड, हाँ, थोड़ा मिस सा कर दी। या आप, तो मैं रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ ना, तो आप आपके हाँ फ्री टाइम में आप कर लीजिए उसको। ये जो केवलाष्टकम का है, पहला हाँ, श्लोक मैंने पिछले हफ्ते किया था, जबरदस्त है। जी प्रभु, तो वो कीजिए आप। और ठीक। ये सब्जेक्ट जो है, ये हमें बार बार दोहराने का है, क्योंकि ये वाला क्लास मैंने 2 बार लिया है। एक बार मॉर्निंग जपा सेशन में लिया, एक बार इंग्लिश के बैच को लिया था। जी, लेकिन मैं जब तीसरी बार ले रहा हूँ, उसका जब कर रहा हूँ, तो मेरे खुद का चैंटिंग में मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हरि बोल। हरि बोल, हरि राइट। बोल। क्योंकि ये इतना मतलब पावरफुल है, ये मेरे को वो समझ में आया कि हरिनाम के बारे में जितना हम ज्यादा जानेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना ही इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। क्योंकि सारे एक ही बार में सब चीजें आती नहीं ना हमारे दिमाग में। जी जी जी। राइट, जी बार बार सुनने से हमारा फोकस। सैटरडे और संडे का रखिए ना, 2 दिन रखिए आप अपनी क्लास। हाँ, संडे को मेरे को तेलुगु लेना है माता जी, इसलिए मैं रख नहीं पाता हूँ। अच्छा, तेलुगु लेते हाँ, हैं। तेलुगु अभी कल क्या है, एक ऑफलाइन क्लास होता है भक्ति वृक्षा वहाँ पे उपगुड़ा सेंटर में। उसके बाद में शाम को 6 से 7:30 एक क्लास होती है। विचार तो उसके बहुत बाद में शक्ति नहीं रहती है एक और क्लास लेने की। नहीं प्रभु, आपकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी, और आपको खूब तरक्की करें आप, ऐसी भक्ति बढ़ती रहे आपकी। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु इवन मेरी YouTube मेरी उम्र लेक्चर लग जाए प्रभु प्रभु जी को, अरे अरे हरि बोल। प्रभु जी को मेरी उम्र लग जाए। हरि अरे बाप रे। बोल, हरि हरि बोल। बिंदु माता जी, और saying something. even YouTube lessons strips me also so that chanting will improve. Like you, Even if not that much. No, yeah, I have said that Kevalastakam because of that your chanting will improve. yeah, So even YouTube lessons me also because that is only the sure problem. Mataji. Actually, you are all blessed because these things are coming very quickly to you. Many things, अगर मैं सोचता था कि ये वाले कॉन्सेप्ट अगर मुझे 3-4 साल पहले ही अच्छे से और पता होते, तो शायद चैंटिंग और भी इम्प्रूव होता ना। तो यू आर ब्लेस्ड दैट कृष्णा इज सेंडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स टू यू। सो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा लेजीनेस को साइड में रख के थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कृष्णा इज सेंडिंग And we एवरी are अदर fortunate सोर्स। because of you. Yeah, Because of you, we are getting so fortunate, Prabhu. Sundargas yeah. very एंड बिकॉज ऑफ यू ऑल ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर्चुनेट, बिकॉज सुनने वाला है इसलिए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना। अगर कोई नहीं होता तो शायद मैं रिपीट नहीं करता और मैं खुद भी नहीं सुनता।
Yes, any other final question before we close? यहाँ पे ओके फाइन, तो ऑल गुड। तो आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाए, आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छे से तेजी से आगे बढ़ता रहे और आपकी हरि नाम में बहुत रुचि बढ़े, आपका जीवन एकदम कृष्णमय हो जाए, ऐसी आशा हम रखते हैं। मेहनत करते रहिए, Thank you. कृष्णा डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक धन्यवाद। यू माता जी एंड प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माई की जय, केवल अष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि हरे बोल। कृष्ण। हर प्रभु Hare हरि बोल। Krishna Prabhu. हरे Thank you so कृष्ण। हरि much. हरि Thank you so बोल। much, Hari. थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्ण। थैंक यू। Hare Krishna.